अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब आज बोल पड़े हैं और आज हुकूमत और रियासत के हवाले से उन्होंने बड़ी बातें की हैं कि रियासत और रियासती इदारे जो हैं वो मुखालफिन के पीछे पड़े हुए होते हैं और एक हुकूमत गिराई जाती है, दूसरी हुकूमत लाई जाती है और मुल्क इस वक्त नहीं चल पा रहा। बहुत सारे रिमार्क्स दिए हैं उन्होंने। आज एक कत्ल का मुकदमा था उसमें, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी रिमार्क्स दिए हैं इसी तरह के ही, और उनके और साथी जज थे, उन्होंने भी। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब के साथ डिस्कस करेंगे कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब जब सहूलतकारी कर रहे होते थे एक फ़र्द की, एक शख्स की, इमरान खान की, तो उस वक़्त ये एहसास क्यों नहीं होता था कि हम मुकदमात पेंडिंग में पड़े हैं। 2017 से केस पड़ा हुआ है ये जो कत्ल का था। बड़ी तो यानी भाई ये इसमें आप फ़ैसला लिखने में आप महीने लगा देते हैं, आप केसेस में इंटरेस्ट लेते नहीं थे। अवाम के जो आम साइलिन के जो मुकदमात होते हैं, तैयब जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने तो ऐसे फील कराया है जैसे बस वो सारी रियासत की गलती है और अतहर मिनल्लाह साहब दूध के धुल्ले हैं। वो तो इंसाफ देना चाह रहे हैं, उन्होंने कोई कमी कोताही नहीं छोड़ी। वो फैसला लिखने में भी फौरी देर नहीं लगाते, वो एक तरफा ट्रैफिक भी नहीं चलाते, वो एक शख्स को की सहूलतकारी भी नहीं करते थे। उन्होंने तो ये तसर दिया है आज के रिमार्क से। बस वो इतना अरसा खामोश रहे हैं, आखिर कितनी हद तक बर्दाश्त करते हैं ना। कभी तो इंसान फिर वो चीज़ें सामने आ जाती हैं, फट पड़ता है जैसे वो कहते हैं ना। तो बेसिकली वो आज यही उनका था, एक किस्म का फट पड़े। मुकदमा एक आम कत्ल का एक मुकदमा था। इसहाक नामी एक मुलजिम था, उसकी बेल का मैटर था, वो बेल के लिए आया हुआ था। तो भाई केस तक महदूद रहे हैं। अब उसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ले आना और पीटीआई का बयानिया टोक करके, और वो ये भी तसर मिला है उसमें से कि पीटीआई के खातिर ही रिमार्क्स दिए हैं। साफ ज़ाहिर है उसका सारा तसर तो यही था ना। देखें, अतहर मिनल्लाह की दोस्ती शाकिर सोलंकी के साथ थी या है वो तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इमरान खान के साथ तो है। और इमरान खान के साथ इतनी दोस्ती कि उसके साथ तस्वीर और वो सारा कुछ, और फिर यहाँ तक गए कि वो सिर्फ अभी नहीं है, ये मुशर्रफ के दौर में दोनों इकट्ठे थे। इमरान मुशर्रफ के साथ इकट्ठे थे, इमरान खान भी था, ये भी था। मुशर्रफ का ये वो था, वजीर था अतहर मिनल्लाह साहब। पता है आपको, एक आमिर का ना। अब ये हमें जमहूरियत बतलाएंगे। वाकई वजीर थे जी, ये तो मुझे नहीं पता। बस आज आपके व्यूअर्स को पता चल गया, आपको पता चल गया। नहीं, वाकई अतहर मिनल्लाह के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक, जब वकील थे, जब जज नहीं बने थे, तब बड़ा अच्छा ताल्लुक था, लेकिन ये मुझे नहीं पता रियली। हाँ, ये वजीर कानून थे, ये इस टाइप की। ये तो खुद चीफ जस्टिस ने, बड़ी जमहूरियत इनको आई हुई थी। एक दफा बेंच में बैठ के बड़ी जमहूरियत जब कराप अलाप रहे थे, जमहूरियत कराप अलाप रहे थे, तो काजी साहब जो है ना वो फिर कहने पे मजबूर हो के कहते हैं आज तो वो बंदे भी जमहूरियत की बात कर रहे हैं जो एक आमिर के वजीर रह चुके हैं। काजी साहब ने कहा था? काजी साहब ने कहा था। अच्छा, हाँ, ठीक है ना। मतलब आमिर की गोद में पल कर, गोद में बिल्कुल निकलने वाले लोग आज जमहूरियत का दर्जा। अगर ये मुशर्रफ को निकाल दे, मुशर्रफ में ये वजीर कानून ना होता तो अतहर मिनल्लाह कहाँ होता, आप और मैं जानते ही ना कहाँ था। प्रोफाइल तो वहां से बना। हाँ, बात तो ठीक है ना। तो वहां से प्रोफाइल बना और उसी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ ये अतहर मिनल्लाह साहब और इमरान खान, शुरू में अगर आप देखें तो ये मुशर्रफ के साथ सफारा थे, तो तब से इनका दोस्ती और संगत है। और अब दोनों को जो है वो जमहूरियत याद आई हुई है। सिंपल सी बात है, मतलब इनकी परवरिश नशोनुमा तो आमिर की गोद से हुई ना। जाहिर है। आमिर के अंडे से फूटे हुए आज हमें और आप पे ये जमहूरियत को सिखाएं और जी रियासत जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और व्हाट अ नॉनसेंस। ठीक है ना। एक बंदा जिसका बैकग्राउंड, फिर अतहर मिनल्लाह साहब का एक और भी है। अतहर मिनल्लाह साहब बड़े खानदानी है माशाल्लाह। और वो जो खानदानी बंदा होता है ना, आपको भी पता, खानदानी तो है,
तो वो जो है ना अपनी रिवायात को, अपनी दोस्तियों को, अपने तल्लुक को अजीज रखता है। ऐसा है ना, वो कहते हैं ना खानदानी बंदे की निशानी भी यही होती है ना, वो अपने दोस्तों को मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ता। ये खानदानी बंदे की है। तो अत्तर मिनल्ला साहब भी माशाल्लाह खानदानी है, वैसे भी इनके खानदान में बड़े अच्छे लोग रहे हैं। तो अत्तर मिनल्ला साहब वो इनके वालिद साहब चीफ सेक्रेटरी थे। तो ये वो चीज़ को भी पालन कर रहे हैं। और साफ ज़ाहिर है कि एक साइड पे इनका दोस्त है जो जेल में पड़ा हुआ है, तो इनसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। याद है इन्हीं के दोस्त ने, इमरान खान ने, एक उस टाइम ये क्या थे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, और एक जज थी लोअर कोर्ट की, उसको उसने धमकियां दी। इमरान खान ने, जज ज़ेबा चौधरी साहबा धमकियां दी थी। तो फिर तौहीन अदालत अत्तर मिनल्ला साहब को मजबूरन चलानी पड़ी, और फिर तौहीन अदालत इस वजह से चलाई कि मैं किसी तरीके से खान साहब को बेल आउट करूं। है वो जो खान साहब ने जवाब जमा कराया था, वजाहत जमा कराई थी, माफीनामा, तो उसमें गलतियां थी, इत्मीनान बख्श नहीं था, तो वो दोबारा कहा था जिस तरह पेपर बच्चा ठीक न करके आए उसको कहा जाए दोबारा पेपर करके दे। तो ये इसी तरह उनको 2-3 दफा मौका दिया गया था। बिल्कुल, ये वही बेल आउट करने के लिए। बेल आउट। तो अब मामला ये है कि जहाँ पे मैं कह रहा था कि दोस्ती को इन्होंने अफजल जाना, लेकिन अफसोस है अफसोस है कि इन्होंने हलफ को अफजल नहीं जाना। मैं यही सवाल कर रहा हूँ, दोस्ती आप अपने बाहर रखें ना अदालत से, तो कम से कम ये जब हलफ लिया जाता है ना, जजेस का हलफ देख ले, उसमें लिखा है कि मैं अपनी जाती पसंद नापसंद, अपने खानदान, अपने दोस्त रिश्तेदारों के किसी को भी अपने प्रोफेशनल काम में आड़े नहीं आने दूंगा। यही होता है ना। ऐसा ही है। तो अब अत्तर मिनल्ला साहब अपनी दोस्ती को तो प्यारा रखे हुए हैं, मुकद्दम को रखे हुए हैं। आपने माइक को उल्टा लगाया हुआ है। तो मुकद्दम तो इन्होंने तो उनको मुकद्दम रखा हुआ है, लेकिन हलफ की तो खिलाफ वर्जी फिर कर रही है कि भाई एक जज को खानदान से, तल्लुक से, रिश्ते से, नाते से बालातर होकर आइन और कानून को देखना हो। सही बात है, ये वो देख नहीं रहे। तो अब आते हैं मुकदमे पे। हाँ। तो अत्तर मिनल्ला साहब सबसे पहले बोले कि ये मुकदमा 2017 से पड़ा हुआ है, और फिर उनको एक रीजन मिल गई ना। फिर उसके बाद तो आउटस्पोकन तो है, वो फिर बोलते ही रहे। जब वो बोल रहे हैं तो फिर बाकी जजेस ने भी बोलना शुरू कर दिया। तो अत्तर मिनल्ला साहब का मेन ये था कि जी सारी जो रियासती इदारे हैं उनकी तवज्जो आम इधर उधर इन मुकदमात की बजाय वो एक सियासी जो है ना मुखालफीन के पीछे, मतलब बयानिया बनाना चाहा रिमार्क्स में पीटीआई के हवाले से, यानी कि पीटीआई का बयानिया अत्तर मिनल्ला की ज़बानी। हाँ जी, मैं इसको यूज कहूंगा जो लफ्ज में, ये थंबनेल है आज का। तो बस जो भी आप कहें। तो पीटीआई का बयानिया अत्तर मिनल्ला की ज़बानी हमें नजर आया, और उसमें वजह ये थी कि ये कह रहे हैं कि पूरी रियासती मशीनरी जो है वो एक सियासी मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हाँ। तो इसका क्या मतलब है कि पूरी रियासत जो है वो पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल है। इसको तो हम सिर्फ नाम नहीं लिया। हाँ, नाम नहीं लिया ना। हाँ। तो यही हम कहेंगे। फिर कहते हैं कि जी वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो हो रही है, जब तक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बंद नहीं होगी। बात ये है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के टूल तो यही थे शुरू में। हाँ, तो 18 में क्या हुआ था सर? जमहूरियत के खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा टूल अत्तर मिनल्ला नहीं था मुशर्रफ दौर में? हाँ, ऐसा ही है। आज ये हमें कहेंगे। और उसके बाद 18 में आरटीएस किसने बिठाया था? फैजियाब कौन हुआ था? हाँ, तो फैजियाब ना होता तो चीफ जस्टिस बनते ना, चीफ जस्टिस न बनते तो सुप्रीम कोर्ट आते ना। बस बात ही खत्म। और अत्तर मिनल्ला ने खुद कहा है कि मैंने 5 जज मैंने भर्ती किए हैं फैज के दौर में, और वही 5 जज जो बैठे हैं, इमरान खान का कोई मुकदमा आता है नीचे उसको 10-10 साल 14-14 साल की भी सजा होती है ट्रायल कोर्ट की, उठा के बाहर फेंक देते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, जब मसला आता है तो जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में खत लिख देते हैं कि जी हमारे ऊपर दबाव है। तो जब फैज का दबाव था, जब नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस थे, फरियाल तालपुर के खिलाफ केसेस थे, जरदारी साहब के खिलाफ केसेस थे, उस वक्त इनको ये चीज़ें याद नहीं थी कि हमारे ऊपर एजेंसियों का दबाव है, फलाएं। अत्तर मिनल्ला शीरी मज़ारी की माँ के लिए
बेटी बेटी के लिए वो ईमान ईमान मजारी की माँ के लिए, हाँ। शीरी मजारी के लिए अदालत रात का एक खोल सकता है, बैठ सकता है, हाँ। फरियाल तालपुर इसके सामने ही गिरफ्तार होती है, ठीक है ना, यहाँ पे ये पॉलीक्लिनिक में ईद के दिन होते हैं, ठीक है ना, रात, तो वो गिरफ्तार होती है, तो इसका जो इंसाफ है वो सारा कुछ जो है वो सो रहा है। इंसाफ छुट्टी पे होता है, इंसाफ, क्योंकि वो जरदारी की बहन है, हाँ, ये ईमान मजारी की माँ है। छुट्टी वाले दिन ये अदालत खोल लेते हैं, ठीक है ना। पीटीआई साहब आपका इंसाफ, पीटीआई वालों के लिए, इमरान खान के लिए इतवार वाले दिन भी उन्होंने अदालत खोली थी, जब उधर पुरानी अदालत थी, ठीक है ना। और जरदारी के केसेस आते हैं तो उनको कहते हैं कि उनको इस्तिस्ना नहीं देते, और साथ व्हील चेयर तक इन्होंने हटवा दी थी। तो ये वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं थी। सही बात है, ठीक है। तो बात ये है कि अब ये बैठ के हमें बतलाएंगे कि अब अतर मिनल्ला साहब तो होने लगे हैं रिटायर, ये साल 1.5 साल रह गया, अच्छा, ठीक है ना। तो अब साफ ज़ाहिर उसके बाद पीटीआई मतलब हो सकता है ज्वाइन करें, इसी वजह से तो वही फिर अपनी लाइन आगे क्लियर कर रहे हैं ना। ओके, मतलब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओके, ठीक है ना। हमदर्दियां भी, और वैसे भी अतर मिनल्ला फैन क्लब जो था वो भी सारा पीटीआई यूथिया हो गया, यूट्यूबर्स हो गए, ठीक है ना। तो ये असल रीजन है और असल वजह है। तो इसी वजह से इन्होंने जो है ना आज हुकूमत को, रियासती इदारों को आड़े, रियासती इदारों पे इससे बड़ा इल्जाम क्या होगा कि भाई ये रियासती इदारे जो हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, या वही पीटीआई वाला मौकफ, तो बिल्कुल नहीं। तो ये अचानक ये कत्ल के मुकदमे में इनको लिंक कहाँ से महसूस हुआ कि ये लिंक कर रहा है इस तरह में? मैं कह रहा हूँ अतर मिनल्ला लिंक कोई नहीं है, एक इसाक नामी शख्स है जिसका कत्ल है, तो उसमें क्या लिंक था? उसका सियासी मुखालफिन, और ये कहाँ से आ गए ये अचानक? अब ये कह रहे हैं जी यहाँ पे इनके एक दूसरे हमनवा जज थे शहजाद मलिक गेबा साहब, लाहौर से हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के, वो भी उस बेंच का हिस्सा थे। वो भी कह रहे हैं यहाँ पे तो पता नहीं चलता, एक दिन वजीर आजम होता है, दूसरे दिन वो शख्स जेल में पड़ा होता है, तो ये तो वजीर आजम कहाँ, ये वही इमरान खान की बात कर रहे हैं ना इशारतन। हाँ, तो वो आम आदमी का क्या हाल होगा? मुझे ये बताएं, वजीर आजम को घर किसने भेजा? वो यही जुडिशरी भेजती रही है ना। भाई गिलानी को किसने नायल किया था? इसी जुडिशरी ने। नवाज शरीफ को पनामा के में किसने घर भेजा था? भुट्टो को किसने फांसी दी? इन्होंने। तो फिर तो बस आज ये भुट्टो का भी जिक्र हुआ वो, लेकिन जस्टिस, अब जब ये सब बोल रहे हैं तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बात की, उसने कहा कि अफसोस है कि इस मुल्क में ये रियासत जो है ना, इस रियासत में 3 वज़ीर आज़म कत्ल किए गए और आज तक पता ही नहीं उनके मुकदमात का क्या बना। और फिर वो कहते हैं कि हमारे बलूचिस्तान से एक सीनियर 3 जज को कत्ल कर दिया गया, उसका भी नहीं पता कि मुकदमे का क्या बना। फिर वो कहते हैं कि जो है ना लोगों का इदारों पर यकीन ख़त्म हो गया है, तो सब सुप्रीम हमारी तरफ देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे कौन सा भरोसा है लोगों को? यही तो सुने तो सही, जमाल खान साहब ने ठीक बात की, उसने कहा सब हमारी तरफ देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। भाई उनको मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे भी उतना ही सच बोला जाता है जितना हमारे मुआशरे में बोला जाता है। ऐसा ही ये भी कहा है, ये अंदर ठीक बात की है ना, कि आप जो समझ रहे हो कि ये कि भाई जो हमारा मुआशरा जितना है ना, जैसी रियाया वैसे जैसे हुक्मरान, जैसी रियाया वैसे हुक्मरान, वो एक जो मुहावरा कहते हैं ना कि हमाम में सब नंगे हैं, तो यही तो वो ही कह रहे थे। अपना मंदोखेल साहब का भी यही मतलब था, मतलब इस टाइप का वो उनका था, जैसी सोसाइटी है, हाँ, जैसा मुआशरा होगा इसी मुआशरे से ही तो अतर मिनल्ला साहब गए हुए हैं ना। हाँ, ऐसा ही है। इसी मैं भी अगर जज बन के जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में, मैं शायद मेरा भी हाल यही होगा। तो साफ ज़ाहिर है जिस तरीके से इंसान होता है, जिस सोसाइटी का उसी सोसाइटी का उस पर इन्फ्लुएंस होता है, असर होता है। तो ये उन्होंने बात की। तो बहरहाल अतर मिनल्ला साहब जो है वो ये क्या भुट्टो के बारे में उन्होंने कहा कि जी देखिए 40 साल बाद जो है ना हम यानी कि उसके कत्ल का इतराफ़ किया गया, तो इतने अरसे बाद उसको जो है ना वो इंसाफ मिला। तो फिर उसका कहने का मतलब यही था कि ऐसे काम नहीं होने चाहिए। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि शायद कहीं इमरान खान को भी इस तरीके से न लटका दिया जाए, या वो उस सेंस में इसको भुट्टो से मोहब्बत नहीं थी। अब ये इमरान के लिए माहौल बना रहे क्योंकि तोशा खाना वाला जो मामला सेव हुआ पड़ा है, वो 23 को फैसला है, इनके रिमार्क्स कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, असर कर रहे होते हैं। असल इसी वजह से इन्होंने आज बोला है कि ये ना हो कि उसमें भी तो असल रीजन जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है। और अलमुख्तसर यही है कि उनके रिमार्क्स देख के सुन के मुझे तो यही फील हुआ कि जैसे उनके अंदर कोई पीटीआई का ही बंदा बोल रहा हो।
फील हो रहा था। पीटीआई का बंदा नहीं, पीटीआई का तर्जुमान कहें, चलो तर्जमान बोल रहा हो तो आपने करेक्ट कर दिया, लेकिन उससे मुझे फील ये आई कि जो है ना वो इमरान खान से अपनी दोस्ती निभा रही है और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि देखिए, कल अगर रिटायरमेंट के बाद पीटीआई ज्वाइन करें। मैंने यही कहा ना, जो खानदानी बंदा होता है वो दोस्तियां निभाता है। हल्ला लेकिन खानदानी बंदे उसूल परस्त भी होते हैं। वो तो असूल परस्त होते हैं ना, तो ये असूल सिर्फ दोस्तियां नहीं निभाते, वो फिर दोस्ती उसूल परस्ती भी होती है। वो बस वो नहीं, दोस्तियां निभाते हैं, ये खानदानी लोग तो निभाते हैं, लेकिन जो दोस्तियां निभाते हैं उनको यार वेस कहा जाता है। तो बस ये यार बाश है, यार बाश, जिस तरह जरदारी साहब के लिए कहा जाता है। बस ये यार बाश है, यारी बाशी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। चले अल्लाह सल्लम है नहीं, बस सही बात है। चले, बहुत शुक्रिया तैयब। व्यूअर्स, तैयब के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।